12 اور 13 जून 2025 की दरमियानी रात इसराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर। बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके। सीधी सी बात है। ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, 100 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके, लेकिन उससे एज सच कोई बड़े लेवल का नुकसान इसराइल का नहीं हुआ। ज्यादातर चीजें तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली। फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इसराइल ने देखे एयर स्ट्राइक्स की हैं, 200 के करीब त्यारे इस्तेमाल हुए हैं। तो ईरान का कोई त्यारा नहीं उड़ा। ईरान के पास त्यारे है ही नहीं है, उनके पास वही पुराने त्यारे हैं। मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एयर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आप कितने फेंक लेंगे? तो कहानियां करवानी छोड़े भाई, प्रैक्टिकली आप मामलात को देखकर चले। मेरा ख्याल है अब भी जो एक विंडो रखी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर अब भी डील के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो हम डील कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करके डील करके ईरान को पीछे हटना चाहिए, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे। आपको वक्ती तौर पर सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है। नबी इस्लाम ने तो स्ट्रांग होते हुए कर ली थी अल्लाह तो वाक़यात की वजह से। आप तो शाही कोई नहीं है इस वक्त। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके। सीधी सी बात है। इसलिए बाकी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की। ये 3 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए OIC के, UNO के फोरम को यूज करके इस जंग को फिल वक्त रुकवाना चाहिए। आपको याद होगा मैंने कई हफ्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वार का सिलसिला चल रहा था। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मिसाल देना गलत है। पाकिस्तान ने जिस जमाने में अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त पाकिस्तान के पास अफगान वार का शेल्टर मौजूद था। अमेरिका को रशिया के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जियाउल हक साहब, उनसे हमें कई मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था, और उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, सबका क्रेडिट है। और अल्टीमेटली उसे मंतकी अंजाम तक जियाउल हक साहब ने पहुंचाया। वो जो अफगान वार थी उसमें अमेरिका को हमारी जरूरत थी और इस शेल्टर में वो हमें उस तरीके से रोक नहीं सके, वरना रोक लेते। और उसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए वो एक मुबारक दौर था कि ये सब कुछ हो गया। वरना मुझे बताएं 11 सितंबर 2001 के बाद ट्विन टावर का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद कोई सोच भी सकता है कि अपने आप को डिक्लेयर कर सके? इसलिए देखें कि अभी तक 7 ही मुल्क हैं जो डिक्लेयर हैं। 5 वो वर्ल्ड पावर्स जो हैं